मैं करता हूँ सब। और इस बीच कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना का एक अफसर शहीद हो गया है। बताया जाता है कि सेना की एक टुकड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में मेजर सुब्रमण्यम को 3 गोलियां लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। उनके शव को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और वीर सिंह जी साहब, Subbu got his day. That one day जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। इंसान से फौलाद बन, घर परिवार दोस्तों से दूर यहाँ इन बर्फीले पहाड़ों की हार जमाती इस सर्दी में पड़े हैं। क्यों? For that one day. And Rascal got that day before us. Yes. And we. To Major Subramanyam. To Major Subramanyam. वीर सिंह जी साहब, बाहर बलवान होगा, उससे कहो मेरी दवा टेबल पर रखी, लेकर है। अभी come on यार, have a heart. मैं सुब्बू सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका भी दोस्त है यार। हम सबने एक बेहतरीन दोस्त और एक जाबाज ऑफिसर को खोया। But that is how it is. We have to accept it, and we should accept it proudly. सुब्बू के लिए रोना तो उसकी शहादत का अपमान है यार। हमें सुब्बू के लिए दुख नहीं, बल्कि उस पर गर्व है। इस देश को उस पर गर्व है, उसकी फैमिली को उस पर गर्व है। Yes. और गर्व करने को है कौन उसकी फैमिली में? क्या मतलब? क्या हुआ उसकी फैमिली को? He had a very tragic family history. Huh? Yeah. What happened? His father is in mental asylum. आर्मी में ही थे। 80s में ज्वाइन किया, बाद में मेडिकल बेसिस पर रिटायर कर दिया गया। I didn't know that. लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसकी फैमिली में उसके फादर, उसकी वाइफ और एक बेटा भी है। बड़ा स्पेशल चाहिए। कितना बड़ा है उसका बेटा? पता नहीं क्यों। शायद खान जानना चाहता है कि सुब्बू ने अपने बेटे के पैदा होने से पहले आर्मी ज्वाइन की थी, उसके बाद। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? और भी हैरान है कि एक स्पेशल चाइल्ड का बाप होने के बावजूद सुब्बू आर्मी में आने का फैसला कैसे ले सकता है? मुझे ऐसी कोई हैरानी नहीं है। अरे मुझे पता था कि सुब्बू कुछ भी कर सकता है। तुम ये सब पहले से जानते थे? मुझे भी आज ही पता चला। सुब्बू को इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। होता है। और उसकी वाइफ, I mean वो वर्किंग है या? Don't worry about that. They are in a good financial stage, man. And they will get a good compensation also. जब मेजर बलबीर शहीद हुए थे तो उनकी फैमिली को 50 लाख रुपीस, इट्स a huge amount. आई थिंक उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी आया था, तो उनकी वाइफ ने मुझे कॉल किया था, तो मैंने वो काम करवा दिया था। इनफैक्ट आई कैन डू दिस फॉर सुब्बू's फैमिली आल्सो. आई कैन फिक्स देम अ पेट्रोल पंप. Very nice sir, very nice. And thanks in advance from Subbu's family also. सी खान, डोंट यू एक्ट स्मार्ट विद मी. अपने औकात में रहा करो. विक्रम खान, क्या कर रहे हो? कुछ अंदाजा है कि सिचुएशन में हो तुम लोग? अभी तुम्हें याद है जब मेजर बलबीर शहीद हुए थे तो सुब्बू ने क्या कहा था? इस सेट की मेजर बलबीर की मौत पर तो वो हुए जिसे हमेशा जिंदा रहना। राइट. भला हमेशा कौन जिंदा रहता है यार? He was very right. अब ना कोई खुशी है और ना कोई गम रुलाने वाला। आदाब अर्ज़ खान साहब, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई देर से तो कोई जल्दी से जाने वाला। क्या देर से दूर तक पास आने वाला? ए खान, यार ये शेर वेर मत मारा करो यार, हंसी छूट जाती है मेरी, सीरियसली। शेर और लतीफे में फर्क मालूम होता ना, दोनों आदि। मुझे अच्छी तरह से मालूम है खान,
लेकिन साला ये सोचकर हंसी आती है कि आप लोगों को ये मुशायरे के अलावा भी कुछ और सिखाया जाता है या नहीं? आप लोगों से मतलब अरे मतलब तुम लोग। सिखाया गया ना मेजर, बिल्कुल सिखाया गया। ये मुशायरा सिखाया गया है, बार बार अपने आप को साबित करना सिखाया गया है, और आप लोगों जैसे शब्दों का मतलब समझना भी सिखाया गया है। और अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं ये नहीं सिखाया गया? सिखाया गया, और वक्त पड़ने पर बात का जवाब देना भी सिखाया गया। अच्छा तो सही वक्त किसे मानते हैं आप? हर वक्त सही होता है आगे कर लेते हैं ना बात को। क्या हो रहा है यार? हो क्या रहा है ये? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या क्या हम इतनी देर से? ये टॉर्मेंट यानी थोड़ी देर के लिए छोड़ नहीं सकते तुम लोग? और क्या टॉर्मेंट? अभी कम ऑन यार, ये सब तो वैसे पानी तो साफ कर। मेजर सुब्रमण्यम का फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है कि 10-12 पेट्रोल पंप तो वो खरीद ही सकते। और अगर उनकी फैमिली को पेट्रोल पंप ही चाहिए था तो अपने बेटे को मरने के लिए यहाँ इन बर्फीली चोटियों पर ना भेजते। मेजर विक्रम, सुब्बू शहीद हो गया है। हमारा एक साथी इस फौज का नौजवान शहीद हो गया। और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, जो गोली सुब्बू को लगी है वो आपके या मेरे सीने में भी हो सकती थी। और बाय द वे अगर आप भूल रहे हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, बाज बहादुर मेजर ठाकुर विक्रम सिंह सुब्बू उस सर्च ऑपरेशन पर शहीद हुआ जिसके लिए आपको जाना था, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि ऑपरेशन पर जाने से जस्ट आधा घंटा पहले ही आपको लूज मोशन हो गए। सुब्बू अपनी मौत नहीं मरा, आपकी मौत मरा मेजर विक्रम। अच्छा, मेरे ना जापानी की हालत में तो तुम्हें जाना चाहिए था ऑपरेशन पर, है ना? तुम्हें भी लूज मोशन लग गए थे क्या? हाँ, मुझे जाना चाहिए था और मैं जा भी रहा था, लेकिन कर्नल राघवेंद्र ने मुझे बताया कि ब्रिगेडियर ढिंसा ने मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुला लिया, और वो भी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जिसमें वो खुद पहुंचे तक नहीं, क्योंकि अचानक से उनकी बेटी का फोन आ गया दिल्ली से और वो उसी में उलझे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत साजिश रच रही थी सुब्बू को अपने आगोश में लेने के लिए। निशाना सिर्फ सुब्बू पर था, लेकिन जो जो भी बीच में आता गया मौत ने सबको इधर उधर कर दिया। और शायद सुब्बू को भी इस बात का अंदाजा था कि आज कुछ अजीब होने वाला उसके साथ। कैसे? I mean, क्या क्या अंदाजा था? किस चीज का अंदाजा था? आज मैंने एक अजीब बात देखी। क्या? क्या देखा तुमने? मैंने सुब्बू को मंदिर के सामने खड़ा देखा। हाँ तो फिर क्या हुआ? You idiot, सुब्बू मंदिर नहीं जाता था, ही वो से नहीं था। अरे लेकिन इससे पता क्या चलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर शायद बहुत कुछ। लेकिन वो बहुत कुछ अब सिर्फ एक अंदाजा है ना। अभी क्या मतलब है यार वो सब बातें करने का? इंसान के चले जाने से उसके रिश्ते, उससे जुड़ी बातें खत्म नहीं होती मेजर। हाँ नहीं होती यार, उसकी याद आती है और हमेशा आती रहेगी। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये सोचकर परेशान ना रहो कि वो जाने से पहले क्या सोच रहा था या क्या महसूस कर रहा था। बिल्कुल 50 चीजें हो सकती है भाई। हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में सोच। और नो, फैमिली मैटर बिल्कुल नहीं था। आई एम श्योर ऑफ दैट। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कुछ रह गया यार, जिसके बारे में शायद मैं जिंदगी भर सोच कर रहूंगा। जैन साहब, आप ज्यादा सफिशिएंट पानी। बलवान सिंह, सब तुम सुब्बू के साथ काफी वक्त से हो ना साथ में? साल भर हो गया साहब। कैसे ऑफिसर थे सुब्बू? बढ़िया अफसर थे साहब, एकदम जानदार। अच्छा, क्या सुब्बू साहब एक अच्छे ऑफिसर थे? हाँ साहब, जानदार अफसर थे। जानदार मतलब? जानदार मतलब जानदार साहब। क्या तुम्हें वो अच्छे लगते थे? सामान्यतः आप भी अच्छे लगते हैं। मैंने सिर्फ सुब्बू के बारे में पूछा है। अभी क्या कर रहा है यार? मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? यही कि सुब्बू मंदिर के सामने क्यों खड़ा था? उससे क्या होगा? बलवान सिंह, सुब्बू को याद करते हो तो कुछ याद आता तुम्हें? कोई घटना, कोई बात, कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें याद हो? हाँ साहब, जब सुब्बू साहब यहाँ आए थे ना, उनको हिंदी नहीं आती थी। हम ही लोगों ने उनको हिंदी सिखाई साहब। अबे हिंदी नहीं सालो, हरियाणवी सिखाई थी तुम लोगों ने उसे। सारा दिन इंगे मिंगे उंगे यही करता था वो। क्या करूँ साहब? बस हिंदी नहीं आती थी और कुछ नहीं। अच्छा, सुब्बू कैसा ऑफिसर था? मतलब कैसे रहता था? उसकी कोई अच्छी आदत, कोई बुरी आदत, उसके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? कुछ याद नहीं आएगा? आएगा ना साहब, बिल्कुल याद आएगा। सुब्बू साहब एक ऐसे अफसर थे जैसे एक अफसर ने होना चाहिए।
वो कड़क थे, बहुत कड़क। इसीलिए तुम उनसे परेशान रहते थे। नहीं साहब, परेशान नहीं रखते थे। फिर सिंह जाओ यार। जाता साहब। बलवान सिंह, जी साहब। तुम आज के सर्च ऑपरेशन में थे? नहीं साहब। कौन था? सतिंदर था साहब। सतविंदर जी। भेजो उसे। भेजता साहब। अरे कर क्या रहा है यार? ऐसा लग रहा था उसकी इंक्वायरी कर रहा है। एग्जैक्टली। सुब्बू ने बलवान सिंह को 2 बार सजा दी। तो अरे उससे खुश नहीं थे ये लोग। अच्छा, कई बार कई जवान मुझसे कह चुके हैं कि सुब्बू बहुत ज्यादा सख्त है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता मेजर, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब ये बलवान सिंह तुम्हें बताएगा कि सुबह मंदिर के पास क्यों रुका था? नहीं, लेकिन मैंने सुब्बू के साथ बहुत कम वक्त गुजारा है, हाल ही 1.5 महीना। इतने कम वक्त में भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो ऐसी क्या वजह थी कि वो तुम सबका दोस्त नहीं बन पाया? अरे 1.5 महीने में तुम एक आदमी को कितना जान पाते हो ये बताओ। हाँ अच्छा, क्या तुम्हें यकीन है कि इतने प्यारे दोस्त के बारे में तुम सब कुछ जानते हो? नहीं मेजर, लेकिन यही है जो मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो और कितना जान पाओगे इस तरह? अरे भाई, इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है, घर परिवार बीवी बच्चे, तुम क्या सब कुछ जान सकते हो? और वैसे भी हिंदी तो आती नहीं थी उसे, कैसे बात करता इन जवानों से, कैसे इनका दोस्त बनता? तुम्हें तो अंग्रेजी आती है विक्रम। सो तुम क्यों नहीं दोस्त थे सुब्बू के? ये क्या बात है? अरे वो मेरा साथी था, ही वाज माय कलीग। पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ था तुम्हारा? आर्गुमेंट, इट वाज एन आर्गुमेंट। Yes, just an argument, which could be resolved only after 2 officers intervene and pull 2 of your part, right? What do you want to say? झगड़े की वजह क्या थी वैसे? Why should I tell you? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अरे भाई, वहां पर और भी ऑफिसर थे और उसमें ऐसा है क्या जिसके लिए तुम पूछताछ कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेजर, जिसके बारे में इतनी पूछताछ की जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में सोचा जाए। जब लोग साथ होते हैं ना तो डिफरेंसेस भी होते हैं अभी। हाँ। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? डिफरेंसेस के रीजंस भी होते हैं। वो रीजंस की जरूरत थी क्या? अरे उसकी तो यूनिट में हर किसी के साथ डिफरेंसेस थे। 1 साल पहले एक लोकल लड़की ने आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे ना अभी, और उस इंक्वायरी कमेटी में सुब्बू भी था। क्या मैं उस रीजन को रीजन मान सकता हूं मेजर? सब लोग जानते हैं तब से आपके और सुब्बू के बीच में तू मैं रहती थी। अरे कई बार इन लोगों का झगड़ा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इस बार में झगड़ा हुआ था, हाथापाई की नौबत आ गई थी, लोगों ने बीच बचाव किया था कि नाउ यू आर अरे यार प्लीज यार, क्या कर रहे हो यार? क्या बोल रहा है अभी तू? कुछ होश है तुझे? क्यों बोल रहे हैं सब? विक्रम पीछे हटो। देख भाई, मुझे पता है तो कुछ डिस्टर्ब है, हम सभी हैं यार, बिकॉज वी ऑल हैव लॉस्ट अ गुड ऑफिसर एंड अ गुड फ्रेंड। यस, बट दिस इज हाउ इट इज। सुब्बू नहीं होता ना तो विक्रम होता या तुम होते, हम में से कोई भी हो सकता था यार, और कभी भी हो सकता है। मौत को देखकर यहाँ जिया नहीं जाता दोस्त, एक दूसरे को देखकर जिया जाता है। क्यों हर मौत पे हम आमने सामने होने लग जाए ना तो ये आर्मी ढह जाएगी। मेजर दीपेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका दुख, परेशानी, गुस्सा साथियों पर निकलेगा तो परेशानी बढ़ेगी ना। हैव इट मेजर, रिलैक्स। देख रहे हो इसका गुस्सा? दीपेश प्लीज गो, चेक ऑन हिम। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? क्या कर क्या रहा है? पता नहीं यार, पहले भी अपनों की मौत देखी है यार, लेकिन साला पहली बार किसी अपने की मौत देखी नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे लग रहा है कि वो जाने से पहले कुछ कहना चाहता था जो अधूरा रह गया। अभी इस दुनिया से जाने वाला हर इंसान ना कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है भाई। तेरी कोई बहस या सवाल उस अधूरेपन को खत्म नहीं कर सकता, पर ये अपने साथियों के साथ लड़के ना
तो अपने लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर रहे वो नेक्स्ट वीक घर जाने वाला कम ऑन यार, डोंट टॉक लाइक सिविलियंस। सुबह यहाँ होता तो खुद तुझे डांट देता यार। कमाल अपने आप को। चल मैं जा रहा हूँ और छुट्टी आ रहा है। तू आ रहा है? अगर मुझे कुछ हो जाए ना, कैसे बिहेव हो, that would be an insult to my hearted out. जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में ठीक है, कुछ परेशान है बस। जीना इसी का नाम है। I'm sorry, Major. Huh? I overreacted. I was just. That's okay, that's okay. I'm sorry. That's okay, I said. But one thing I want you to remember, Mr. Abhimanyu. जिस इंक्वायरी कमेटी की तुम बात कर रहे थे ना, उसने मुझे क्लियर पाया, उसमें सुब्बू भी था। और कम ऑन यार, कुछ परेशान था वो, उसने कुछ कह दिया, does not mean he thinks so. Exactly. तुम्हारी परेशानी बढ़ जाए ना, खान को डांट लिया करो। इसे आर्मी में इसलिए रखा गया है। नहीं भाई, खान को तो हमें शेर सुनाने के लिए भी तो रखा है। जोकिंग खान साहब, आदाब है। अरे कभी ब्रिगेडियर ढींडसा का मुंह देखा है जब ये शेर सुना देता है? अरे यार खान साहब, भाई खान साहब, आप अपने शेर जरा सोच समझ कर सुनाया कीजिए। मुझे क्या लगता है किसी दिन इनका शेर इन्हीं खा जाएगा। इसका नाम खान नहीं, शेर खान होना चाहिए, मोगली वाला। साहब, ये सुब्बू साहब की जेब से मिला था, इसमें आपका नाम भी लिख रखा है। लीव। जाओ साहब। ये फोटो कब की है? ये शायद अक्टूबर की फोटो है, जब एनकाउंटर हुआ था और 7 टेररिस्ट मारे गए थे। लेकिन ये मेजर अभिमन्यु के नाम क्यों छोड़ी? तुम्हारी इस फोटो के बारे में सुबह से कभी कोई बात हुई क्या? नहीं, इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी मेरे यहाँ आने के पहले हुआ था ये एनकाउंटर। मुझे लगता है किसी ने ये फोटो गलती से इस एनवेलप में रख दी है, जिसमें तुम्हारा नाम लिखा था। कोई मैसेज या नोट तो किसी ने छोड़ा नहीं। पॉसिबल। अच्छा, कौन गया था इस एनकाउंटर में? मैं लीड कर रहा था, खान भी था। और एग्जैक्टली क्या हुआ था? यही कि 15 लोगों की टुकड़ी थी हमारी। हमें खबर मिली कि 7 आतंकवादी एक घर में छिपे हैं। 10 या 12 घंटे ऑपरेशन चला, ना तो मारे गए, हमारी तरफ से कोई इंजरी नहीं, और ये सब बरामद हुआ। और ऐसा तो कुछ भी नहीं होता मेजर, जो किसी भी तरह से मेजर सुब्रमण्यम से रिलेटेड। एवरीथिंग वाज फाइन। अच्छा, क्या इन गन से रिलेटेड कुछ भी अजीब हुआ था जो तुम्हें याद है? नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा तो कुछ भी नहीं जैसे अजीब कहा जाए। पक्का याद है? यस। अरे यार, एक काम करना, तू कल फाइल पढ़ ले। यस। बट इट्स द ऑफिशियल पिक्चर व्हिच वाज सेंट टू द प्रेस। यस। लेकिन अगर सुब्बू चाहता था कि मुझे इसके बारे में कुछ पता चले तो उसने बताया क्यों नहीं कुछ? क्या आज के सर्च ऑपरेशन का इस एनकाउंटर से कोई कनेक्शन हो सकता है? नो, apparently not. हो ही नहीं सकता। I'm telling you. जैन साहब, आपने बुलाया था। हाँ बुलाया था, लेकिन अब जरूरत नहीं है, जाओ। सतिंदर, बुलाया था, मैंने बुलाया था।
कैसे हो सतविंदर? ठीक हूँ साहब। बिटिया कैसी है? ठीक है साहब, अच्छी हो गई। वो तुमने नाम बताया था बिटिया का, वो क्या क्या नाम? जी मुस्कान। हाँ हाँ मुस्कान। अच्छा तुम आज के सर्च ऑपरेशन में थे सतविंदर? जी साहब। क्या हुआ था वहाँ? बस हम पर फायर हुआ, सुबह साहब लीड कर रहे थे, फिर उन्हें गोली लग गई और वो वहीं शहीद हो गए साहब। बस दैट्स इट? उसके बाद हम वापस आ गए साहब। मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ था वहाँ? ये क्या कर रहा है यार और क्यों कर रहा है ये सब? तुम कुछ कह रहे थे ना, क्या हुआ था? साहब जी हुआ ये, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पास के गांव में कुछ टेररिस्ट है। हमें हुक्म हुआ कि सर्च ऑपरेशन पर जाना है, सुबह साहब तुम्हें लीड करेंगे। फिर हम 10 जवान सुबह साहब के साथ चले गए साहब जी। गांव के पास जो जंगल है ना साहब, हम सब वहां से जा रहे थे कि अचानक 2-3 फायर होते। वो टेररिस्ट पहले से उस जंगल में छुपा हुआ था साहब। हम सब ने पोजीशन ली, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आया कि फायर आया किधर से। तब तक हमने देखा कि सुबह साहब जमीन पर पड़े तड़प रहे थे साहब जी। वो 2 गोलियां लगी थी उन्हें, और इससे पहले हम कुछ भी कर पाते ना साहब जी, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर हमने यूनिट में मैसेज भेजा, वहां से हमें हुक्म मिला कि वापस आ जाओ, इसलिए हम वापस आ गए। एक मिनट। हुक्म? और किसने दिया था ये हुक्म? हुक्म किसने दिया था? राघवेंद्र साहब ने दिया था साहब। राघवेंद्र साहब जी। कर्नल राघवेंद्र साहब ने दिया। कुल कितनी गोलियां चली सतविंदर? जी 3 चली थी। और तुम्हारी तरफ से? एक भी नहीं। कितने आतंकवादी थे कुछ पता नहीं? वो लोग गोली चलाकर तुम्हारे सांप को मारकर भाग गए और तुमसे एक भी गोली नहीं चली। जब दूसरी तरफ से गोली चलती ऑपरेशन पर, हम क्या करते सतविंदर? हमने पोजीशन ली। सीनियर कौन था? सुब्बू के बाद सीनियर कौन था? जी लेफ्टिनेंट बत्रा थे, उन्होंने मैसेज किया था जी यूनिट में। दीपेश बत्रा कहाँ है अभी? वो तो गया है ना ब्रिगेडियर ढींढसा के साथ। हाँ मैंने देखा था। तुम्हें 7-8 साल तो हो गए होंगे सतविंदर फौज में भर्ती हुए। हो गए साहब। तुम कई ऑपरेशन पर जा चुके हो, मेडल भी मिल चुका है। अच्छा आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि तुम पर हमला हो, तुम्हारा एक ऑफिसर मारा जाए और यूनिट तुम्हें वापस आने का हुक्म दे? कभी हुआ ऐसा? हम एकदम वापस नहीं आ गए थे साहब। अच्छा तो रुके थे वहां पर? कितनी देर रुके थे? रिटर्न फायर तो किए होंगे, कितने राउंड किए थे? आज हालात अलग थे साहब जी, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमें लगता है वहां पर एक टेररिस्ट था, उसने गोली चलाई, गोली चलाकर गहरे जंगल में भागा और वहीं जाकर छुप गया साहब। AK-47 से गोली चली है साहब जी, कोई 500 मीटर की दूरी से भी गोली चला सकता है साहब जी। ये तो आप भी जानते हैं कि पहाड़ों में 500 मीटर कितना होता है जी। क्या पता गांव के किसी घर में बैठा हो या दूसरी पहाड़ी पर से गोली चलाई हो साहब जी, पता भी नहीं चलेगा। राइट। लेकिन साहब हम सब फिर से जाएंगे जी वहां, पूरे गांव की तलाशी करेंगे, तब शायद कुछ पता चल जाए। हाँ ये सही कह रहा है। अनेक टुकड़ी जाएगी वहां पर। अच्छा कुछ दिन पहले तुम गुस्से में थे ना? कुछ गुस्से में नहीं था साहब, मुझसे मिले थे तुम आकर? कुछ दुखी था साहब। ओके आई एम सॉरी। ओके गुस्से में नहीं थे, दुखी थे। तुम्हारी बेटी बीमार थी ना और सुबह तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा था। मैं जान सकता हूँ क्या हुआ था बिटिया को? काला बुखार दिमाग तक चढ़ गया था साहब, शहर के अस्पताल में भी इलाज नहीं हो रहा था मेरी बच्ची का। ठीक कैसे हुई? तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिली थी। कुछ NGO वाले आए थे साहब जी, उन्होंने इलाज करवाया था दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में। NGO वालों ने इलाज करवाया? जी साहब। साले सुब्बू के दोस्त थे वो। सुब्बू तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा था पर उसे तुम्हारी बेटी की पूरी फिक्र थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा। वो तुम पर कोई एहसान नहीं जताना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे भी मना किया था बताने को, पर आज वो हमारे बीच में है नहीं सतिंदर, इसीलिए मैं तुम्हें खैर छोड़ो यार, जाओ जाओ यहां से, तुम जाओ। डिनर किया तुमने? जाओ खाना खाओ। बहुत मेहनत की आज, आराम करने की जरूरत है। जाओ जाओ खाना खाओ, जाओ। तुम्हारी वो एक कविता है ना अभी, सच की शक्लें दो। वो सुबह जो पहाड़ी की बगल से गुजरती नदी के किनारे
इतनी हसीन लगती है, वही स्वभाव उस औरत के लिए कितनी तकलीफदेह होती है जिसको रोज वहां पानी भरने आना पड़ता है। जो गांव से पैदल चलते हाँ, रहते वही 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 वही। पर मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ, आई होप तुम समझ रहे हो। आपको याद होगी ये पोएम? अरे भाई सबको याद हो गई है यहाँ। अरे यहाँ वहाँ खड़े होके गाओगे तो यही होगा। देखो अभिमन्यु एक काम करो, बॉर्डर पार करो, पाकिस्तानियों से पूछो, आई एम श्योर उनको भी याद होगी तुम्हारी ये पोएम। बीर सिंह, तुम्हें याद है कविता? हाँ थोड़ी थोड़ी याद है साहब। वो क्या रहा था ये? बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ पर। क्या हो रहा था ये? बीर सिंह, पानी लो। ड्रिंक चाहिए तुम्हें? नहीं साहब, तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए साहब। तो कैसे बताएगा गोली को चलाई बाहर? मैंने गोली सिर्फ हवा में चलाई थी साहब, सबको दूर हटाने के लिए। और सबको दूर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? गाली गलौच हो गया था साहब, झगड़ा पड़ गया था। बच्चों, 5वीं क्लास के बच्चे तुम लोग, झगड़ा हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। एक मिनट, सतविंदर क्या हुआ था बाहर? झगड़ा हो गया था साहब जी। क्यों? बात बात पे गाली दे रहे थे साहब, मुझे गुस्सा आया, फिर झगड़ा हुआ, इतना बढ़ गया कि तुम्हें गोली चलानी पड़गी? हवा में फायर किया था साहब जी। वहां ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग तुम्हारे खिलाफ थे, सबसे अकेले लड़ रहे थे तुम। गलती मेरी थी साहब, मेरी ही गलती थी, इसलिए सब लोग खिलाफ हो गए। लेकिन साहब जी, बाहर जाकर सबसे माफी मांगूंगा जी, आपसे भी माफी मांगता हूं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा साहब। पानी पिलाओ। ये सब डिटेल मैं किसी और को बुलाकर भी पूछ सकता हूं सतविंदर, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम हो जो झूठ बोलते हो, मेरी आंखों में नहीं देख पाते। सच बता, क्या हुआ था बाहर? गोली क्यों चलाई? अरे हो गया होगा यार किसी बात पर झगड़ा, दीपेश, एक अब जाने मिनट। दे इसे। एक मिनट, ये कब की फोटो है जानते हो? अक्टूबर में हुए एनकाउंटर की फोटो है ये। तुम थे ना इस एनकाउंटर में? जी साहब मैं था। क्या हुआ था वहां? My God, he's starting it again. क्या है ये? अभी I think you should let him go. Yes. Can't you see he is not in a situation to talk? I don't want him to talk. I want him to speak. बस. Please. सतविंदर, क्या हुआ था? क्या हुआ था इस एनकाउंटर में? वहां की कहानी तो सबको पता ही है ना साहब जी। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या हुआ था? बताओ भाई, इन्हें बताओ। गांव के घर में कुछ टेररिस्ट थे साहब, 25 लोगों की टुकड़ी थे हमारे। दीपेश साहब भी लीड कर रहे थे, खान साहब भी थे। बता चुका हूँ। कोई 15-16 घंटे ऑपरेशन चला होगा। 7 आतंकवादी थे, 7 मार दिए। फिर वहां से 7 के 47 असला, ये कुछ हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। अच्छा, और कुछ जो तुम्हें याद हो? दयाल अहमद साहब पठानकोट वाला गोली खाने वाला था साहब, वो दीपेश साहब ने जान बचाई थी उसकी। अच्छा, और तब तुम वहां थे जब ये हथियार तुम्हें वहां से... एक मिनट, क्या कहा तुमने? कितनी AK 47 मिली थी? जितनी भी इसमें साहब, इसमें 6 है तो 6 मिली होंगी साहब। कितनी मिली थी? 5 मिली होंगी साहब, अब ठीक से याद नहीं, काफी वक्त। अभी तूने अपने मुंह से बोला ना कि वहां से 7 मिली थी। सच बता, कितनी मिली थी? 5, 6 या 7? काफी वक्त हो अरे गया। यार इतनी सी बात इसे कैसे याद होगी? सतेंद्र, सच बता, कितनी मिली थी? 5, 6 या 7? 5 मिली थी साहब। पक्का याद है? इसमें 5 है तो 5 ही मिली होंगी ना साहब। खान, कितनी बंदूकें मिली थी? कितनी मिली थी? What do you want to prove, Major? रिकॉर्ड्स में तुमने चढ़ाई थी ना? तो 2 गन्स का है खान। what nonsense? आज सिर्फ 5 ही मिली थी। It is mad. अभी तो फिर से शुरू हो गया यार। तुमने कभी कोर्ट मार्शल देखा है खान? पहले मुकदमा होता है,
कोर्ट में पेश किया जाता है, ऑफिसर की सारी हिस्ट्री खंगाली जाती है, और जब सारे सबूत साबित हो जाए तो जानते हो क्या होता है? तो आपको कैसे पता कि साथ मिली थी? अरे सतविंदर हड़बड़ी में कुछ भी बोल रहा है और आप मुझे कोर्ट मार्शल की धमकी दे रहे हैं। आतंकवादी साथ मरे, बंदूक के 5 मिली, बकवास कर रहे हो तुम। शायद इसी दिन के लिए सुब्बू ने एनवलप मेरे नाम छोड़ा था, और इतना मैं भी जानता हूं खान, पिछले 6 महीने से तुम एमोनेशन सप्लाई रिसीव कर रहे थे ना, और सुब्बू ने तुम्हें ड्यूटी से हटवा दिया था। बात कर रहा है मेजर सुब्रमण्यम ने मुझे हटवाया क्योंकि he had some personal problems with me। अरे खुन्नस क्यों ने ओ कट दिस क्रैप खान, पिछले हफ्ते भी शराब पीकर यही बकवास कर रहे थे तुम, और मुझे अंदर आते देखते ही चुप हो गए थे। हाँ तो क्यों हटवाया मुझे, जबकि ठीक काम कर रहा था? अरे उसके बाद भी इंसल्ट का मौका नहीं छोड़ते थे, एक्शंस की धमकियां देते थे सिर्फ परेशान करने के लिए। उसने एक्शंस की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि तुम ड्यूटी पर रेगुलर नहीं थे खान। उन्होंने एक्शंस की धमकी दी थी क्योंकि मैं मुसलमान हूं। He was a racist, डिस्क्रिमिनेट करते हुए मुझे एक बार तो मुंह में लगेगा, सारा धर्म निकल जाएगा खान। सुब्बू वाज नॉट अ रेसिस्ट। जात पात धर्म से उससे सब चिढ़ थी ना, उसका आखिरी शेड्यूल कास्ट था जो उसने कहकर लिया था। अनवर पूरी यूनिट में उसका फेवरेट ऑफिसर था, वही अनवर जिसे तुमने अपने साथ रखने से भी इनकार कर दिया था। क्यों क्यों मना किया था? अनवर तो मुसलमान था, क्यों मना किया था? वो इस एरिया में ऐसे कौन सा मुझे अकेले में चढ़ते थे वो? उन्हें तो याद सब You just shut up, खान। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते तुम? जाओ यहाँ से। जाओ। हमें शामिल लोग क्यों जाए, हम ही लोग क्यों रहे? अरे हम Oh, you just shut up, idiot! ये जो छोटी सी मुसीबत आने पे तुम मुसलमान का चौगोड़ लेते ना, ये तुम्हें बाकी सब अलग करता है। साला बाकी सब कुछ करता है, हकदा मुद्दा सेम। क्या कहा तूने? तू किसी से भी अलग नहीं है ना? तो मुसीबत भी वैसे ही झेल जैसे हम सब लोग झेलते हैं। तब 1 मिनट में मुसलमान बन जाता है ये, तब इसका शोषण होने लगता है, तब इसे बाकी सब रेसिस्ट नजर आने लगते हैं। अबे तू एक आर्मी अफसर है ना, तो तुझे हर सिचुएशन में नई आइडेंटिटी क्यों चाहिए? तू और मैं आर्मी अफसर है ना, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आता है? दीपेश क्या हो रहा है यहाँ? मुझे जानना है सुब्बू की मौत से कैसे कनेक्टेड है ये सब। जवाब दो डेविड, सुब्बू की मौत से कैसे कनेक्टेड है ये सब? 2 गन्स कहां हैं खान? दिस इज क्लियर, दिस इज समथिंग बिगर। सतविंदर, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। क्या हुआ था उस एनकाउंटर में? गोली क्यों चलाई? 2 गन्स कहां है? क्या हुआ था उस एनकाउंटर में? क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या मैं सही समझ रहा हूं? अब मैंने मारा सुब्बू साहब को। तुमने मारा सुब्बू को? क्यों? छुट्टी नहीं दी थी इसलिए? कैसे मारा सतविंदर? कैसे मारा? गोली चला दी, अचानक पीछे से गोली चला दी। I will give you answers. I will give you answers. अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें आर्मी में आए कितना टाइम हुआ है? क्यों? और रिक्रूटमेंट के टाइम पर तुम किसके सिलेक्शन बोर्ड में थे? इस बात का क्या लेना कर्नल देना? रावत। आई नो, मैं जानता हूँ ये भी कि कर्नल रावत तुम्हारे मामा है, सगे नहीं है मगर सगे मामा के अच्छे दोस्त हैं, और तुमने भी मामा क्या आप बोलना क्या चाहते हैं? आई नो, डोंट वरी। मैं जानता हूँ इसका मतलब तुम काबिल नहीं हो, तुम बहुत काबिल हो। मैं तुम्हारी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो बस एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या बात बोलना चाहते हैं? गुस्सा नहीं करना, बात सुनिए। जिस बोर्ड में ये सतविंदर इंटरव्यू देने गया था ना, वहां तुम भी गए थे। ये तो इंटरनल टेस्ट के जरिए गया था, तो क्या? फेल हो गया, तुम पास हो गए। तुम्हारे 75 लोगों के ग्रुप में अकेले तुम पास हुए थे ना। ये सतविंदर बहुत काबिल लड़का है, अफसर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। अरे एक बात बताओ, हम जो ये ऐड देखते रहते हैं, डू यू हैव इट इन यू, डू यू थिंक सतविंदर जैसे लड़के डोंट हैव इट इन देम? लेकिन कुछ लोग ये कुछ वैकेंसीज खाली रखते हैं। अरे भाई रखनी पड़ती है, अपने बच्चों को भी तो फिट करना होता है। और तुम्हें पता है इससे सतविंदर जैसे लड़कों में कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। So what? फ्रस्ट्रेशन होती है तो किसी को भी गोली मार देगा? No, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसे फेयर चांस मिलने का एक है, हक है या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं?
क्या कहना चाहते हैं आप? ये सतविंदर मेरी वजह से फेल हुआ? मेजर विक्रम एकेडमी में मैं अपने कोर्स का बेस्ट कैडेट था। अगर काबिलियत ना होती काबिल, बेशक तुम काबिल हो, हमें से किसी ने कहा कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन सवाल है कि तुम काबिल क्यों? शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाई है, सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास थी, प्लस टू के बाद जॉब का कोई प्रेशर ही नहीं था, और इसी वजह से ये सतविंदर तुम जैसा काबिल नहीं है। अरे तो प्लस टू के बाद ही आर्मी में आ गया था, और आर्मी में रहते हुए इसने ग्रेजुएशन की है, निपेश फर्स्ट क्लास से की इसने ग्रेजुएशन, बस तब से इसने अफसर बनने की तमन्ना पाल ली। That doesn't make any sense. It makes sense. It makes sense. जो फेयर खेलते हैं ना, वो लाइफ की इनजस्टिस को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। मिस्टर अभिमन्यु, इसके दो नतीजे होते हैं, या तो वो खुद टूट जाते हैं, या फिर वो सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो तुम इसमें गुस्सा देख रहे हो, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो ना, ये सब इनजस्टिस है। अच्छा, और ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी थी। सुब्बू ने छुट्टी नहीं दी। एक तो ये देखो इस बेचारे को, ये इंजस्टिस झेल कर आया, छुट्टी नहीं मिली तो मार दी गोली। एक अफसर को जान से मार दिया इसने। सतविंदर, अब कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो? आर यू फीलिंग लाइट नाउ? आर यू फीलिंग रिलीव्ड? बदला ले लिया अपने साथ हुए इंजस्टिस का तुमने? कोई रिलीफ फील नहीं कर रहा हूं साहब मैं। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसका बोझ सहा नहीं जा रहा। अंधा हो गया था साहब, मैं गुस्से में था। ये सबने मेरे गुस्से का फायदा उठाकर भड़काकर मुझसे करवा लिया साहब जी। चौथ, एक अच्छे ऑफिसर को नहीं पहचान पाया, अच्छे इंसान को तो पहचानता। अच्छे थे साहब, सुब्बू साहब बहुत अच्छे थे। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या किसी को मारना अच्छा काम हो सकता है, तो नहीं, वो बुरा काम ही है। पर आप यहां रहकर अच्छाई का झंडा बुलंद करके कैसे जी सकते हैं साहब? लेकिन सुब्बू साहब जीना चाहते थे। मैं नहीं जानता क्यों, कैसे, जानना चाहता भी नहीं, लेकिन उन्होंने आकर अच्छाई और सच्चाई का खेल शुरू किया साहब। हम अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर, अपने परिवारों के बिना, अपने दोस्तों के बिना महीनों महीनों यहाँ पड़े रहते हैं। इसके बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए क्या साहब? क्या कह रहे हैं ये? क्या हम सिर्फ फौजी हैं, इंसान नहीं? सुब्बू साहब की नजरों में हम सिर्फ फौजी थे, इंसान नहीं थे। और एक फौजी का तो अनुशासित होना ही चाहिए साहब। वो चाहते थे कि हम रोज सुबह जल्दी जगे, एक्सरसाइज करें, हर काम वक्त पर चाहिए था साहब। उन्हें तरीके से चाहिए था, लिखित नियमों के मुताबिक चाहिए था। बताओ, अरे जिनका वक्त पर सोने का ठिकाना नहीं, वो वक्त पर क्यों उठे साहब? रात को किस वक्त गोलीबारी होने लगेगी कौन जानता है। यही वजह थी कि हम थोड़ी बहुत छूट ले लेते थे, लेकिन नहीं, सुब्बू साहब को तो ये भी गवारा नहीं था। उन्हें तो हर काम परफेक्ट चाहिए था ना साहब। छोटी छोटी बातों पे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते थे, वो सजा देते थे बात बात पे। हमारे चावलों से कोई चीज मारे तो सजा, ड्यूटी पर कोई जवान बीड़ी पी रहे तो सजा, किसी को उठने में थोड़ी सी देरी हो जाए ना साहब तो सजा दे देते। आप पर एक भी जवान ऐसा नहीं है साहब, पूरे यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एक भी जवान जिसको सुब्बू साहब ने सजा ना दी। अब जी आपको यहाँ हुए कितना वक्त हुआ? 1 महीना, 2 महीने हुए होंगे। हम पिछले 1.5 साल से झेल रहे थे उन्हें, तंग आ चुके थे उनसे। और ऐसा भी नहीं साहब कि हमने नहीं समझाया, बहुत समझाया साहब जी, कई तरीकों से समझाया। बाकी अफसरों को भी कहा इन्हें समझाओ, अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, इन्हें समझाओ। तो उनसे भी झगड़ा कर लेते थे साहब, बड़े बड़े अफसरों के साथ दुश्मनी थी साहब जी। इसलिए कह रहा हूं साहब, आप मानो या ना मानो, मैं नहीं तो कोई और करता, लेकिन एक न एक दिन होने ये सब बकवास करके तुम क्या करना चाहते हो? अपने खून को जस्टिफाई करना चाहते हो? तू ना खूनी है सतविंदर, यू आर अ ब्लडी मर्डरर, खूनी है, कातिल है तू। कातिल हूं मैं साहब, आहूं मैं कातिल, लेकिन किसने बनाया मुझे कातिल? किसने बनाया? मां के पेट से बंदूक लेकर जन्मा था साहब, मुझे बंदूक थमाई आप लोगों ने। मुझे ये सिखाया गया कि हुक्म मिलते ही गोली मार दो। क्यों मार दो, किसे मार दो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस गोली चलाओ, ये सिखाया गया मुझे। अपनी फौज के लिए 47 लोगों को मार चुका हूं साहब, 10-12 साल के बच्चों को मारा ऑपरेशंस में। किसने सिखाया मारना? खून देखने की आदत पड़ गई, कत्ल करने पर डर ही नहीं लगता अब साहब, सामने लाश देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
5 साल का था साहब मैं, सिर्फ 5 साल का, जब मेरा बाप मरा। उसी लाश एक बार देखी तो बेहोश हो गया, हफ्ता भर बेहोश रहा, डर के मारे। अब डर ही नहीं लगता साहब। वही सतविंदर जो लाश देखकर बेहोश हो जाता था, अब कत्ल करने के पेशे में है, बताओ। तो इस बात से फर्क क्या पड़ता है साहब कि मेरी गोली से कौन मरा? जब आपने कत्ल करने की आदत डाल दी तो आप कैसे मुझसे संवेदनशील होने की उम्मीद कर सकते हैं? आप ये बताइए साहब। अरे अपने और पराये में फर्क नहीं कर सकते तुमने उन 47 लोगों को अपने देश के लिए मारा। इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे देश की धरती पर कब्जा करना चाहते थे, तुम्हारे लोगों को मारना चाहते थे। सुब्बू के कत्ल की बराबरी तुम लोगों के कत्ल से करना चाहते हो। सुब्बू कोई आतंकवादी नहीं था सतविंदर। नहीं, आतंकवादी तो नहीं थे साहब। वो पिछले महीने जो इनकाउंटर नहीं हुआ था साहब, जिसमें 60 टेररिस्ट मारे थे हम लोगों ने, 7 आतंकवादी। आपको पता है साहब आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है जो तुम्हारा जीना हराम कर दे। सुब्बू साहब ने भी तो ये कहना साहब, अरे जीना हराम कर रखा। अरे वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस कायदों के मुताबिक काम करता था, बस। सब यही बोलते हैं साहब, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला उनके नाम पर जमीन छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसा होता है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन साहब जी, आपको भी पता है कि नुकसान पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। सुब्बू साहब भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन नुकसान पहुंच रहा था। हम अपने घरों से दूर, अपने परिवारों से दूर एक सामान्य जिंदगी के मोहताज लोग हैं साहब जी, ठीक? हम सिर्फ और सिर्फ फौजी बनकर नहीं रह सकते। घर, परिवार, सामान्य जिंदगी, इस सब की इतनी चाहती थी, क्यों हुए थे भर्ती फौज में? किसने कहा था भर्ती होने के लिए? मैंने कहा था। और जब यहां फौज में भर्ती होने आए थे तब नहीं पता था कि यहां की जिंदगी सामान्य नहीं होती है। यहां देश के लिए मरना होता है और देश के लिए मारना भी होता है सतविंदर। आपने फौजियों की भर्ती देखी है कभी साहब? नहीं, आपने तो कहां देखी होगी, आप तो अफ्रीका रहकर आए ना साहब। मैं बताता हूं क्या होता भर्ती। एक सेंटर पर हजारों लड़के आते हैं साहब। जिस दिन भर्ती होती है ना फौज में, उस दिन सेंटर की तरफ आने वाली ट्रेनों और बसों में जगह भी नहीं होती, भगदड़ तक मच जाती है साहब भर्ती पर। सुना होगा आपने कि आज फौज की भर्ती पर भगदड़, 3 मरे, 4 मरे, 5 मरे। क्या लगता है साहब आपको? वो समझने के लिए फौज में भर्ती होते हैं? नहीं साहब, ना। सबके सब देशभक्त होते हैं साहब जी। कितने सारे देशभक्त हो हमारे देश में, रेला लगा हुआ है देशभक्तों का। हर चौराहे पर चाट पकौड़ी खा रहे हैं देश। और पहले मैं भी आपकी तरह ही बातें करता था साहब, देशभक्ति की कोई फायदा नहीं। हमारे जैसे लड़कों का जो रेला आता है ना साहब फौज में, वो इसलिए आता है क्योंकि और कहीं नौकरी नहीं मिलती 10वीं 12वीं पास लड़कों को। वहां डॉक्टर, MA, BA ये सब नहीं आते, एक इंजीनियर नहीं आता छोटा सा सिपाही बनने के लिए। सिर्फ 10वीं 12वीं पास लड़के आते हैं क्योंकि और कहीं नौकरी नहीं है साहब, और कोई नौकरी नहीं। और हाँ, बाकी वो अफसर लोग भी तो जाते हैं विदेश, वहां से MBA करते हैं, अपने देश की फौज छोड़कर मैनेजर बन जाते हैं। क्या बात है साहब? नहीं, देश के लिए मरने की बात कर रहे हैं साहब आप। कोई देश के लिए नहीं मरता साहब, यहां सब पेट के लिए मरते हैं। हम बंदूक सिर्फ इसलिए चलाते हैं क्योंकि अगर ना चलाई तो सामने वाला हमें मार देगा, और हम तो मरना नहीं चाहते साहब। हम तो जीना चाहते हैं, जीने के लिए लड़ते हैं क्योंकि ये जिंदगी हमें बहुत प्यारी है। और साहब, उसी प्यारी जिंदगी को सुब्बू साहब जैसे लोग अगर मुश्किल बना देंगे ना, तो फिर ये अब खुश हो तुम? अब खुश हो तुम? क्या लगता है जिंदगी आसान होगी ना तुम्हारी? अब इसे मजे से जियोगे ना अब तुम? मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा साहब जी। जानते हैं मैंने बाहर गोली क्यों चलाई? क्योंकि इस सत्ता का बोझ सहा नहीं जा रहा साहब। इस सत्ता का बोझ नहीं सहा। मेरे दोस्तों ने समझा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं साहब, मुझे समझाने लगे। वो समझाना डांटने में बदला, डांटना बहस में, बहस गालियों में, गालियां साहब जी धमकियों में, और धमकियां इस हद तक थी कि उन्हें दूर हटाने के लिए गोली चलानी पड़ गई। अरे मेरा मरना तय है साहब जी, या तो ये सब लोग मुझे मार देंगे, नहीं तो खुद को गोली मार दूंगा। लेकिन साहब, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे मार।
आप अगर मारेंगे ना तो शायद किसी लोग में शांति मिले। मार दो साहब। तुम्हारी ये तमन्ना पूरी करूंगा मैं। अभिमन्यु मार दो साहब। दूर हो जाओ साहब जी, दूर हो जाओ साहब जी, हाथ जोड़ो। Okay. Let him take his cap. जय हिंद साहब। क्या बेवकूफाना मौत पर है तू सुप्पू यार। यहाँ होता ना साले खुद हंस देता अपनी मौत पर। क्या जाने से पहले एक बार गले तो मिल लेता है। खैर, चीयर्स दोस्त। क्या हुआ आप सबको? ऐसे क्यों बैठे हो? अरे रेज योर टोस्ट टू सुब्बू, हिज ब्रेवरी, हिज मार्टिरडम। क्या लगता है सुब्बू ब्रेव ही था? मैं आपके बीच में रहकर भी सच बोलता था भाई, इससे ज्यादा बहादुरी का काम और क्या हो सकता है? I don't want to talk to you. दीपेश, दीपेश कुछ कहो ना यार। खान, खान कोई शेर सुना दो, कोई भी शेर सुना दो। क्या वो याद नहीं आ रहा? मैं सुनाऊं? ठीक है। मत पूछ के क्या हाल है तेरा मेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कैसा लगा खान? अच्छा लगा ना? दाद तो दो यार। अच्छा चलो यही कह दो कि अच्छा वो मरा साला, बेकार की झज्जर करता था, करप्शन करते हुए पकड़ लिया तो मार दी गोली, है ना? इसलिए मारा ना खान, इसलिए मारा। मैंने सुब्बू को नहीं मारा मेजर। हमें उससे नफरत करता था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं मेजर। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है? पूरी तरह नहीं। What do you mean? मुझे बस अंदाजा था कि क्या होने वाला, लेकिन सही सही नहीं, बस अंदाजा था। फिर भी तुम चुप रहे? हाँ, फिर भी मैं चुप रहा। क्यों? क्यों चुप रहे तुम बताओ? क्यों चुप रहा मैं मेजर? ये सवाल इतना आसान नहीं है। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैं चुप रहा अपने नाम की वजह से, अपनी पहचान की वजह से, अपने होने की वजह से। Shut up, Khan! Don't start that crap all over again. दीपेश क्या चुप है? तो मुसीबत पड़ने पर यार अपना ये मुसलमान का चौका पहले छोड़ दो। यही वजह है कि मैं चुप रहा, आपके नहीं शब्दों की वजह से। यही शब्द मेरी डेस्टिनी है, यही मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए चुप रहा। आपको क्या लगता है इस आर्मी में मुसलमान होकर अफसर होना आसान है क्या? आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी मैं मुसलमान था, लेकिन तब मुझे इस पहचान से तब प्यार नहीं था। तब मैं एक मस्त लड़का था, लेकिन जैसे जैसे घर की चार दीवारी से मेरा फासला बढ़ने लगा, मुझ पर जबरदस्ती पहचान थोपी जाने लगी। अरे मैं नहीं चाहता था कि कोई मुसलमान की तरह देखे मुझे, ऐसा होता ही नहीं था। जो मुसलमान थे वो मुझे कुछ और होने नहीं देना चाहते थे, जो मुसलमान नहीं थे मुझे कुछ और मानते ही नहीं थे, मान ही नहीं पाते थे। मेरी टी शर्ट पर आई लव इंडिया लिखा होता था। मेरे दोस्त कहते तुम जब ये टी शर्ट पहनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? तुम भी तो पहनते हो, क्या फर्क है तुम्हारे मेरे पहनने में? क्यों उसके बटन से मेरे बटन तक आते आते शब्दों के मायने बदल जाते थे? जब मुझे इस बात से खींच होने लगी तो अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशने लगा मेजर जहां इस पहचान से छुटकारा पा सकूं। तभी आर्मी मुझे पनाहगाह नजर आई थी। सोचा था सैकड़ों सैनिकों के बीच जब खाकी वर्दी पहनकर खड़ा हो जाऊंगा ना तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। यही खाकी रंग मेरी पहचान होगी, लेकिन ऐसा था ही नहीं ऐसा। ये खाकी रंग सिर्फ बाहर से ही खाकी है, इसके अंदर कई सारे रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा, सब कुछ है यहाँ। तो इस बात का एहसास मुझे बहुत पहले हो गया था।
हरे रंग वाले खाकी लोग मुझे अपनी ओर खींचकर वही बना देना चाहते थे जो मैं बनना ही नहीं चाहता। केसरिया रंग वाले खाकी लोग मुझ में वही देखना चाहते थे जिससे भागकर मैं आया था। मैं फंस गया था मेजर, मैं फंस गया था। ये मेरी पनाहगाह, मेरी कत्लगाह बनने लगी थी। मुझे रंग चाहिए था, एक ऐसा रंग जो मेरी पहचान को छुपा ले। तब मैंने सफेद रंग अपनाया। सफेद रंग समझते हैं ना जरा? आप ना समझेंगे, सफेद रंग तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके नीचे सब कुछ दब जाता है। नहीं समझे? करप्शन का रंग मेजर। मैं करप्शन करने लगा, आता नहीं था, सिखा दिया दोस्तों ने। और मेरे जरिए जो एमुनेशन बेचना आसान भी तो था ना, कॉन्टैक्ट जल्दी बन जाते हैं। और जब मैं ऐसा करने लगा तो मैं उनका अपना हो गया। तब मैं खान नहीं होता था मेजर, सिर्फ अफसर होता था। उन जैसा अफसर, उनके बराबर, उनके बीच मुझे उतना ही सम्मान मिलता था। कोई मुझसे मेरा नाम नहीं पूछता था, सिर्फ दाम पूछता था। यार बहुत रात मिलती थी, इसी रात के लिए तो मैं आया था। फिर मेजर सुब्बू आए, उन्होंने मुझे करप्शन करते हुए पकड़ लिया। अरे पकड़ क्या लिया, सबको पता ही था। बस वो खुद खालिस खाकी वाले थे, इसलिए उन्हें सफेद रंग से चिढ़ थी। और वो मुझसे मेरा सफेद चोगा छीन लेना चाहते थे, वापस उसी हरे रंग में धकेल देना चाहते थे। इसका मतलब समझते हैं मेजर? आप समझते हैं? उसी कत्लगाह में वापस भेज देना चाहते थे। इसीलिए मैं चाहता था कि वो मर जाए। और तुमने उसे मार डाला? नहीं मेजर, नहीं, मैंने उसे मारा नहीं है। मैंने सिर्फ चाहा कि वो मर जाए, मैंने उसे मारा नहीं है मेजर। अक्टूबर में हुए एनकाउंटर में से 2 बंदूकें निकाली गई, शायद इसी दिन के लिए, और उसमें से एक आज इस कत्ल के लिए इस्तेमाल हुई है ना खान? क्या आप लोगों के पास भी है कोई वजह? क्या आप लोग कबूलोगे कि आपने ये सब किया, या सिर्फ आप भी चाहते थे कि सुब्बू मर जाए? कितना असर है यार आपकी दुआओं में। एटलीस्ट कुछ बोलो, कबूल करो, कुछ बोलो, कबूल करो कि तुमने ये किया। डैम इट, कबूल करो। अभी बहुत साल पहले ना मैंने एक नाटक देखा, कोर्ट मार्शल, आर्मी पर ही था। उसका हीरो था यार वो कैप्टन रॉय। वकील था यार। तब मैं ये सोचा करता था कि ये नाटक लिखने वाले कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं यार। पर आज इसे देखकर उस नाटक के लिखने वाले को प्रणाम करने का जी चाह रहा है। कितना सही लिखा था यार उसने। तुम ना कुछ कुछ वैसे ही हो, वही जोश, वही जुनून। पर फर्क है, तुम कैप्टन रॉय नहीं बन सकते ना, क्योंकि हर बार कोर्ट मार्शल नहीं होते। कम से कम इस बार कोर्ट मार्शल नहीं होगा। और कौन करेगा कोर्ट मार्शल? नो वन। कौन करेगा? और किस किस के खिलाफ करेगा भाई? आप ठीक कहते हैं मेजर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वक्त बदल चुका है। मैं रॉय नहीं बन सकता, क्योंकि बीडी कपूर में जो थोड़ी बहुत कॉन्शियस बची थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अरे आप लोगों की गैरत को खरीद लिया बढ़ते डिफेंस बजट की मुफ्तखोर आंधी ने। लेकिन मैं रामचंद्र तो बन सकता हूं, शौक से। बदल नहीं सकता, पर मिटा तो सकता हूं। और मैं मिटा तो रहूंगा।
तुमने सबको क्वेश्चंस किए होगी, सब पर सवाल उठाए, इन सब पर इल्जाम लगाए। मेरी तरफ तुमने देखा तक नहीं। तुम्हें लगता है मैं इसमें शामिल नहीं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी इसका हिस्सा हूं। मैं चुप रहा इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकसूर हूं, नहीं, मैं भी उतना ही कसूरवार हूं जितना कि ये सब लोग हैं। मैं चुप रहा इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकसूर हूं, नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आज सुब्बू के साथ क्या होने वाला था इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसलिए थोड़ी देर पहले तक यहां जो कुछ भी घटा वो मेरे लिए भी शॉकिंग ही था। अब तक मैं क्यों चुप रहा, इसकी मेरे पास कोई इमोशनल वजह भी नहीं है इस खान की तरह। ना ही मैं अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी कोई सफाई हो ही नहीं सकती, किसी की भी कोई सफाई नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें सुब्बू के कत्ल की वजह बताना चाहता हूं, और तुम्हें यह वजह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारे अंदर सुब्बू को महसूस किया। जब तुम गन उठाकर दौड़ रहे थे दीपेश की तरफ, तब मैंने तुम्हारे सर पर सुब्बू को चढ़े देखा। इसने मुझे डरा दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम सुब्बू बन जाओ, इसलिए तुम्हें यह बताना बेहद जरूरी है कि सुब्बू की मौत की सच्चाई क्या है। क्या कर क्या रहे हो मेजर? व्हाट आर यू? बस मेजर विक्रम, बस। अगर आज मुझे पता होता कि तुम लोग सुब्बू के साथ क्या करने वाले हो, तो आज सच की दोनों शक्लों का सामने आना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, सुब्बू को सतविंदर ने मारा? नहीं। तो क्या फिर इस विक्रम ने या इस खान ने या दीपेश ने मारा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों मारा गया सुब्बू? क्या इसलिए कि वो इन सबके करप्ट चेहरों को उघाड़ना चाहता था? नहीं। या फिर इसलिए कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट और सारे जवान उससे नाराज रहते थे? नहीं। तुम्हारे अंदर गुस्सा है क्योंकि तुम सुब्बू की मौत की बस यही वजह समझते हो। ये सतविंदर, दीपेश, विक्रम खान, कैप्टन रोहित, कर्नल राघवेंद्र, ये सब तो सिर्फ छोटे छोटे टूल्स हैं अभिमन्यु, छोटे छोटे टूल्स। ये खुद इस बात को नहीं जानते या नहीं समझते या समझना चाहते नहीं है शायद, पर सच यही है। वो बेचारा सतविंदर जो इस मौत का बोझ अपने सीने पर लिए इस कदर घूम रहा है कि वो मरने तक को तैयार है, उसे पता भी नहीं कि इस कत्ल में उसका कसूर रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा, और उससे अपराध बोध तक ना हो इस बात का? अभिमन्यु, वो तो सबसे छोटा टूल है, सबसे छोटा टूल। बस यूं समझ लो कि एक बड़ी सी मशीन में किसी नट का वॉशर, इससे ज्यादा अहमियत नहीं है उसकी। ये लोग भी जो आज तुम्हें गंदे, घिनौने, खलनायक नजर आ रहे हैं ना, ये भी उस मशीन में एक पेच बराबर जगह रखते हैं, बस। अरे सुब्बू की हत्यारी तो ये मशीन है, ये पूरी की पूरी मशीन। और जानते हो इस मशीन का नाम क्या है? सिस्टम। यस, दिस होल ब्लडी सिस्टम। इसके किसी एक पुर्जे को तुम अकेले ही सुब्बू के कत्ल का कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि बिना बाकी पुर्जों के एक अकेला पुर्जा कुछ है ही नहीं, और बिना किसी एक भी पुर्जे के ये पूरी की पूरी मशीन बेकार हो जाती। बहुत खूबी से ये हर पुर्जे को अपना हिस्सा, अपनी जरूरत बना लेती है, और इसका हिस्सा बनते ही हर पुर्जा अहम हो जाता है, और फिर वो उस अहमियत के समंदर में गोते खाने लगता है। अपनी छोटी मोटी निजी खुशियां उन्हें बड़ी लगने लगती हैं। जैसे कि ये खान, ये अपने पहचान के संकट से उभरने में खुश है बस। या ये विक्रम, ये बस इस बात पर खुश रहता है कि आर्मी में इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बड़े बड़े अफसर इसकी बात सुनते हैं, ये किसी को भी आर्मी में भर्ती करवा सकता है। या ये दीपेश, ये इस बात पर खुश रहता है कि बहुत पैसा कमा लेता है, बस बहुत है इसके लिए। लेकिन ये सब भी उस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं, बस। खुश है क्योंकि इनकी अपनी निजी खुशियां इन्हें बड़ी लगने लगी। और तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु कि ये जानबूझकर सिस्टम का हिस्सा है? नहीं, इस सिस्टम का हिस्सा होना या ना होना इनके हाथ में नहीं है। अरे जैसे सुब्बू के हाथ में नहीं था, किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी नहीं। और आप इसे ये सब क्यों बता रहे हैं मेजर? ये अभी एक इस आर्मी का हिस्सा नहीं है, इसे क्या ऐसा नहीं पता? हाँ, इसने तो आर्मी ज्वाइन करते ही मेडल ले लिया था ना।
अदम्य साहस का प्रदर्शन, चक्र मिला, विदेशी मिशन में सिलेक्शन हो गया, ये चला गया था वहां अफ्रीका चला गया। यही तुम्हारे साथ गलत हुआ अभी, यही तुम इस सिस्टम से, इस मशीन से अच्छी तरह परिचित ही नहीं हो पाए। अरे कुछ समय अगर तुमने पहाड़ी पर बैठी किसी यूनिट में गुजारा होता ना, तब तुम्हें पता होता कि यहाँ के जवानों को छुट्टी जाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, कि मैदान तक जाने वाले प्लेन में उन्हें जल्दी से जगह मिल जाए, और जो रिश्वत नहीं देते उन्हें किराया देकर बस में बिठा देते हैं कि मरो जाओ कड़क की ठंड में। जब वहां दिल्ली से यहाँ पहाड़ों पर बैठे लोगों के लिए सप्लाई चलती है ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होता होगा। अरे ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं बीच से। सप्लाई के, करप्शन के ऐसे किस्से रोज अखबारों में छपते हैं, लेकिन ये किस्से तो कुछ भी नहीं है। एक आइसबर्ग का टिप होता है ना, वो इनसे ज्यादा बड़ा है। अरे एक खान गोलियां बेचता है, यहाँ पर अभिमन्यु हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। यहाँ तक कि आर्मी की जमीन पर जो फसल उगती है ना, उसे भी बेच देते हैं। अरे अफसर हर साल कैंटीन से नई कार खरीदते हैं। क्या जरूरत पड़ती होगी हर साल एक नई कार की? अरे हेडक्वार्टर की बिल्डिंग साल में 3 बार बनती है, जानते हो दीपेश? एक बार मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां पर। जानते हो हमारे सीओ साहब क्या कहते थे? कहते थे 6 महीने मेरा दफ्तर खुले में लगता है, छत बदली जा रही है। अच्छा अभिमन्यु एक बात बताओ, तुमने कभी हथियारों की दलाली सुनी है? आर्म्स ब्रोकरिंग? अच्छा यही बता दो कि हम आर्मी की जो जीपीएस सिस्टम है उसका खर्चा क्या देखने का? अरबों रुपया। जाके पता करो किस किस के जेब में जाता है ये। और क्यों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कुछ ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद दलाली करने लगते हैं, कोई गोलियों में, कोई बंदूकों में, कोई मशीन में, कोई हथियारों में, कोई सिस्टम में। लिंक होते हैं भाई अपने। और तुम्हें क्या लगता है ये सब यूं ही हो जाता है मुफ्त में? अरे यहाँ पोस्टिंग कितनी है, यकीन नहीं आता तो राजधानी जाकर देखो, कितने ही लोग हैं वहां पर जो 10 साल से वहीं पोस्टेड हैं। क्यों कोई उनसे नहीं पूछता भाई कि तुम्हारा ट्रांसफर क्यों नहीं होता? अभी सतविंदर से देशभक्ति की बातें कर रहे थे ना तुम। अरे सही कहा सतविंदर ने, कोई नहीं आता देशभक्ति के लिए यहाँ पर। यकीन ना है तो पीसफुल पोस्टिंग के लिए ट्रांसफर की अर्जियां देख लो हेडक्वार्टर में जाकर, और उनके रेट्स चेक कर लो। पर नहीं, क्यों भाई, क्यों हम सिर्फ आर्मी को ही कसूरवार ठहराएं? यार आर्मी भी तो उसी बड़ी मशीन, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है ना। पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कहां नहीं है ये सफेद रंग? आप सब उसे जस्टिफाई करना चाहते हैं? अरे नहीं यार, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अरे भाई जस्टिफाई तो उस चीज को करते हैं जो पचे ना, जो नया हो, एक्सक्लूसिव। और दीपेश जो बता रहा है ना सफेद रंग, वो तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ये सबको पसंद आता है, सबको हजम होता है, सबको रास आता है। सिस्टम नहीं मेजर विक्रम, नहीं नहीं, बाकी के सिस्टम में और आर्मी में एक फर्क। अच्छा, आर्मी होली खाओ, आर्मी होली खाओ, और इसके बारे में कोई भी गलत बात करना गुनाह है। और जानते हो अभिमन्यु कि आर्मी होली खाओ क्यों है? तुम जैसे लोगों की वजह से। वो लोग जो आंखों पर सच की पट्टी बांधे रहते। अरे तुम लोग सच की दूसरी शक्ल देखना ही नहीं चाहते, और इसका फायदा ये सफेद पोस्ट उठाते। ये आर्मी को होली खाओ बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि इसका दूध इन्हीं को जाता है। और जो भी इस जानवर को नापाक साबित करने की कोशिश करता है, जो भी सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार करता है, उसका अंजाम सुब्बू जैसा होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि सुब्बू को इस सब के बारे में पता नहीं? क्या वो जानता नहीं था इस सिस्टम को? हम सबसे बेहतर जानता था शायद, बिकॉज ऑफ हिज फादर। यस अभिमन्यु, बिकॉज ऑफ हिज फादर। दीपेश टोल्ड यू राइट दैट हिज फादर इज इन मेंटल असाइलम। पूरा सच तुम्हें मैं बताता हूं। सुब्बू के पापा का मेंटल बैलेंस खोना इसी सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार किया, सिस्टम ने उठा के उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन सुब्बू के अंदर उसके पापा का गुस्सा विद्रोह बनकर सुलगता था, इसलिए वो जानबूझकर इस सिस्टम से लड़ता रहता था, सब जानते हुए भी, सब समझते हुए भी। अरे उसकी समझ तो इतनी ज्यादा थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है शायद इस बात का भी अंदाजा था उसे, इसलिए उसने फोटो अपनी जेब में रखा। तुम्हारे नाम क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता, शायद यही सोचकर कि तुम अभी तक अनजान, उसे उम्मीद रही होगी तुम्हारी इसी रिएक्शन की कि तुम गन उठाओगे और दौड़ पड़ोगे। और फिर मैंने तुम्हें क्यों रोका? मैं जब इस सब का हिस्सा हूं, मैं जब ये सब जानता हूं, तो मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था राइट? पर तुम्हें रोकना जरूरी था अभिमन्यु, क्योंकि तुम जैसे मासूम लोगों की वजह से ही आर्मी होली काव है, और इसका होली काव बने रहना बहुत जरूरी है।
और तुम सोच रहे होगे कि ये मैं सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक रोज मैं भी ठीक इसी जगह खड़ा था अभिमन्यु, ठीक इसी जगह जहां आज तुम हो। मेरे मन में भी यही सवाल चल रहे थे जो आज तुम्हारे मन में चल रहे हैं, और तब मुझे फैसला करना था, और मैंने फैसला किया। मैं इस सिस्टम में शामिल हो गया, और वो गलत फैसला अगर उस दिन मैंने नहीं लिया होता तो आज शायद सुब्बू जिंदा होता, आज शायद सुब्बू जिंदा होता। और मुझे नहीं पता तुम अब क्या फैसला करते हो अभिमन्यु, लेकिन जो भी फैसला तुम करोगे शायद वो सही हो। यस मेजर। आज आपका फैसला लेना जरूरी है मेजर। फैसला करेंगे? अरे फैसला मैं खुद। शांत। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग अभिमन्यु, देखो सिस्टम से लड़के कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई भी। और ये जो मेजर त्रिवेदी तुम्हें इतनी पट्टी पढ़ा के गए ना, ये सब सिस्टम का हिस्सा है। देखो इस कमरे में हम इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें वीर सिंह के सामने करें, सारी बातें सुन रहा है, हमें तो डरना चाहिए, कोई किसी को बता दिया तो, है ना? बट लुक एट माई फेस, डर है कहीं? या फिर दीपेश, हाँ कहीं डर है? नहीं है। अरे सिस्टम में ये वीर सिंह जैसे लोगों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। इसको इस बात का पता होना या ना होना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इससे। और अगर इसने किसी को बाहर जाके बता भी दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। So I'm just giving you one advice. देखो, come to the system, just enjoy it. जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, है ना दीपेश? Enjoy. आपका आज का कोटा पूरा हो चुका है साहब। क्या? क्या? सीओ साहब के आदेश अनुसार आपका आज का कोटा खत्म हो चुका है अरे साहब। रूल वूल मुझे मत बता, मालूम नहीं है कौन मैं? हाँ मालूम है साहब, बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं आपका नहीं भारत सरकार का नौकर हूँ। अबे एक साइन करूंगा और ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहाँ पानी नहीं मिलता। यू बास्टर्ड! गाली मत देना साहब। इस फौज ने मुझे तमीज, तहजीब और संस्कार सिखाए हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उन्हें भूल जाऊं। और अब तो बैगनी बनेगा साहब। वीर सिंह, क्या हो रहा है? शाबाश वीर सिंह, शाबाश, शाबाश। अरे अगर हम लोगों ने भी अपना जमीर ना बेच कर ये ड्यूटी ढंग से की होती ना, तो ये नौबत ना रही होती। अबे ये कोई मुशायरा अच्छा, यू ब्लडी पिन फैंदे के लोटे। Tell you, I will tell you all. बताता हूँ मैं। निकल आए चलते पे। समय हो गया साहब। साहब, जब शरीर के किसी एक अंग में कैंसर हो जाता है ना साहब, तो उस अंग को काट कर फेंकते हैं, ना कि पूरे के पूरे शरीर को। वैसे ही साहब, वैसे ही हमारी इस आर्मी में से इन खराब पुर्जों को निकाल कर फेंकना ही होगा, तभी हमारी आर्मी होलिकाओं बनी रहेगी। मैं दूंगा साहब, ये हवलदार वीर सिंह गवाही देगा साहब इन सब भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। और आप देखना साहब, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्यमेव जयते नानृतम सत्य निपंथा विततो देव नारायण ये न क्रमंतर से हो व्याप्त कामहा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानमम।
बलबीर सिंह, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ। यही वो मार्ग है जिससे होकर आप्तकाम, ऋषिगण एवं सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य सत्य के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जय हिंद।